नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आज हम साकेत महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पाठ्यक्रम में बताया गया है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में साकेत का नवम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आज हम साकेत की जो कहानी है उसका सार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप उसे ध्यान से सुनिएगा और जो पीडीएफ मैं डालूँगी उसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि आपको पता है, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मैथिली शरण गुप्त ने जितने भी उपेक्षित नारी पात्र हैं उनके बारे में अपनी लेखनी चलाई है और उनके जो उपेक्षित हैं, उनके जो उपेक्षित होने के कारण उनके मन की पीड़ा है, उनको एक तरह से उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से सजीव किया है। और वो चाहे उपेक्षित नारी पात्रों में कैकई रही हो, चाहे उर्मिला रही हो, दोनों का ही उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है, जो कि बड़े बड़े कवियों की दृष्टि से बचा हुआ था। तो ये जो साकेत महाकाव्य है उसका कथानक तो पौराणिक ही है, राम का है, लेकिन प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो बहुत ही आधुनिक है। मैथिली शरण गुप्त क्योंकि भक्ति भावना के कवि हैं, इसलिए राम में मनुष्यत्व का विकास तो उन्होंने दिखाया है, लेकिन उसके साथ ही वे उनको नमन करना भी नहीं भूले हैं। वे लिखते हैं, राम तुम्हारा काव्य, राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो यहाँ पर हम जो साकेत महाकाव्य है उसके जो सर्ग के अनुसार कि प्रथम सर्ग में क्या है, द्वितीय सर्ग में क्या है, इस तरह से हम बात करेंगे। प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है वो कवि सरस्वती वंदना से करते हैं और उसके बाद में वे साकेत नगरी की शोभा का वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि जिस तरह से इंद्र हैं उसकी तरह ही दशरथ का भी शासन है, जहाँ पर कि व्यक्ति अत्यंत सुखी हैं, उनको किसी तरह सुखी भी हैं, संपन्न भी हैं, उनको किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। वहाँ के जो राजा दशरथ हैं उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। अब दशरथ की मात्र एक ही अभिलाषा रह गई है, वो शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक कर दें। ये जो समय था जब राम का राज्याभिषेक किया जाने वाला था, उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। तो उस समय राजा दशरथ, क्योंकि गुरु कहते हैं कि भाई ये मुहूर्त ठीक है, इसलिए इस शुभ मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक किया जाना चाहिए और इतने समय में वो बुला नहीं सकते थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में ही राम का राज्याभिषेक करने की तैयारियां चल रही थीं। प्रारंभ में ये जो प्रथम सर्ग है इसमें उर्मिला और लक्ष्मण दोनों को भी दिखाया गया है। उर्मिला का सौंदर्य वर्णन किया गया है। उर्मिला के बारे में कहा गया है, नाम है इसका उचित ही उर्मिला, शील सौरभ की तरंगे आ रही, दिव्य भावाब्धि में ला रही। यहाँ पर लक्ष्मण और उर्मिला में काफ़ी समय तक हास परिहास और प्रेमालाप होता है और फिर लक्ष्मण अपने कर्तव्य पालन के लिए उर्मिला से विदा लेते हैं और फिर वे राम के पास जाते हैं। द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में राम के राज्याभिषेक की चर्चा चारों तरफ देखने को मिलती है। रानियों समेत सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, लेकिन कैकई की जो एक दासी मंथरा है उसको यह कुछ अच्छा नहीं लगता है और उसे ऐसा लगता है कि यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। उसे उदास देख करके कैकई पूछती है तो ईर्ष्यालु जो मंथरा है वो उनके प्रति संदेह पैदा करने वाली बात कहती है और वो कहती है कि इसमें किसी तरह का षड्यंत्र छिपा हुआ है।
और मंथरा अपनी बात को, यद्यपि कैकई राम को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन मंथरा अपनी बात को इस मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करती है कि कैकई भी सोचने के लिए विवश हो जाती है। वह कहती है, भरत को करके घर से त्याज, राम को देते हैं नृप राज्य, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे है। मंथरा तो अपनी बात कह करके चली जाती है, लेकिन रानी कैकई के मन में उथल पुथल मच जाती है और उसके कान में बस यही शब्द गूंजते रहते हैं, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे है। और फिर रानी कैकई सौतिया डाह में जलने लगती है और कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन में जाकर के रानी कैकई दशरथ से कहती है, नाथ मुझको दो यह वर एक, भरत का करो राज्य अभिषेक, दूसरा सुन लो न हो उदास, 14 वर्ष राम वनवास। अर्थात मुझे 2 वर दे दो, एक तो भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास। इस तरह से द्वितीय सर्ग समाप्त हो जाता है। तृतीय सर्ग में लक्ष्मण अपने पिता की वंदना के लिए राम के साथ में चलते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पिता के पास जाते हैं, वहाँ पिता को हा राम, हा सुत, हा गुणा कर कहते हुए जब देखते हैं तो उनको लगता है कि यह क्या हुआ। दशरथ तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कैकई ही उनको सब कुछ बता देती है। राम निर्विकार भाव से कहने लगते हैं कि इतनी सी बात के लिए इतनी चिंता, भरत में और मुझ में क्या भेद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भरत यहाँ पर धर्म पालन करे और मैं वन में धर्म पालन करूँगा। किंतु लक्ष्मण बहुत क्रोधित होते हैं और वह कैकई के लिए दुर्वचन भी कहते हैं। राम उनको शांत होने का इशारा करते हैं, शांत होने के लिए कहते हैं। किसी तरह लक्ष्मण तो शांत तो हो जाते हैं, लेकिन वो वन जाने के लिए राम का साथ नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं कि राम के साथ मैं भी वन में जाऊंगा। और फिर वे माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए कौशल्या के भवन की ओर जाते हैं। और यहीं पर तृतीय सर्ग समाप्त हो जाता है। चतुर्थ सर्ग में कौशल्या के पास राम और लक्ष्मण जाते हैं और राम कौशल्या को अपने वन जाने की और भरत के राज्याभिषेक की बात जब बताते हैं तो कौशल्या को सहसा विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मण को रोते हुए देख करके उनका मन आशंकित होता है और वे ममता के वशीभूत होकर के राम की भीख तक मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीता भी साथ में वन जाने का संकल्प करती है। लक्ष्मण उर्मिला को घर रहने का आदेश देते हैं और उर्मिला भी प्रिय पथ में बाधक न बनने के लिए अपने हृदय पर अवधिशिला का गुरुभार रख लेती है। और इस तरह से ये जो चतुर्थ सर्ग है यह समाप्त होता है। पंचम सर्ग में राम वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेकर के लक्ष्मण और सीता के साथ चल देते हैं। रात को वे तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर रात व्यतीत करके गोमती नदी को पार करके गंगा तट पर आते हैं। वहां पर निषादराज तीनों का भव्य स्वागत करते हैं। सुबह सभी गंगा पार करते हैं और प्रयाग पहुंचकर वे भरद्वाज मुनि के दर्शन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के दर्शन के लिए भी चित्रकूट के गहन वन में पहुंचते हैं। लक्ष्मण पर्णकुटी बनाते हैं। वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो राम के सहायक बनते हैं और वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से पंचम सर्ग समाप्त हो जाता है। अब आता है षष्ठम सर्ग। इस सर्ग की कथा वापस से अयोध्या की तरफ जाती है। उर्मिला मूर्छित हो जाती है और उसकी सखी सुलक्षणा उर्मिला को धैर्य बंधाती है, लेकिन वह उसका जो हृदय है वह इस बात को मानता नहीं है और वह बार बार मूर्छित होती रहती है। इसी तरह माताओं की दशा भी अवर्णनीय है। माता की दशाओं के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। जैसे ही सुमंत अकेले ही राम को छोड़ करके आते हैं तो दशरथ जो हैं वो बहुत ही व्यग्र हो जाते हैं और वो हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। दशरथ
के जीवन दीप बुझने की सूचना चारों तरफ आग की तरह से फैल जाती है और भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाता है ननिहाल से। यहाँ पर षष्ठ सर्ग समाप्त हो जाता है। सप्तम सर्ग में भरत शत्रुघ्न का आगमन होता है। उनके मन में किसी भी तरह की कोई प्रसन्नता दिखाई नहीं देती। उन्हें सब तरफ एक अवसाद सा, एक निराशा सी सब तरफ दिखाई देती है। वो किसी अमंगल की आशंका से दोनों भाई बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं, उनको राम के वनगमन का और पिता के निधन का समाचार मिलता है। इस बात को सुनकर के उनको विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा कर सकती है, लेकिन कैकेयी भरत के पास आकर के सांत्वना देती है और पूछने पर बताती है कि उसने भरत के लिए ही राम को सीता लक्ष्मण के साथ वन में भेजा है, जिससे कि वह निष्कंटक राज्य कर सके। और जैसे ही भरत इतना सुनते हैं, उनके ऊपर वज्र सा टूट पड़ता है। उनके मुख से केवल इतना ही निकलता है कि हा हतोस्मि। शत्रुघ्न अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो राजद्रोह तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भरत उनका हाथ पकड़ करके उनको शांत करते हैं। और वे भरत आत्मग्लानि से ही जले जा रहे थे, स्वयं को ही दोषी मान रहे थे। वे कहते हैं कि आज माँ मुझसा अधम है कौन, मुँह न देखो पर न हो तुम मौन, प्राप्त है यह राज्यहारी चोर, दूर से षड्यंत्रकारी घोर, आ गया मैं ग्रह कलह का मूल, दंड दो पर दो पदों की धूल। ये बात वे कौशल्या से कहते हैं। कौशल्या जब भरत की इन बातों को सुनती है तो उनको अपने हृदय से लगा लेती है। दूसरे दिन दशरथ का दाह संस्कार वे सरयू नदी के तट पर करते हैं और फिर वे वापस से भरत अपना धैर्य खो देते हैं और उनके मुख से इतना ही निकलता है, इस पिता ही की चिता के पास मुझ अगति को भी मिले चिरवास। अर्थात जहाँ पिता की चिता है, यहीं पर ही मुझे भी चिरवास मिल जाए, अर्थात मैं भी पिता के साथ ही मेरे भी प्राण निकल जाएं। लेकिन फिर वो मुनि वशिष्ठ जब उनको समझाते हैं तो फिर वे वापस घर लौटते हैं और इस तरह से सप्तम सर्ग समाप्त होता है। अष्टम सर्ग में राम चित्रकूट में एक वृक्ष की छाया में शिला के नीचे बैठे हैं। पर्णकुटी में सीता गुनगुनाती हुई काम करती हैं और उसी समय भरत अपने दल बल के साथ में अयोध्या वासियों के साथ, माताओं के साथ वहाँ पर आते हैं। राम और भरत गले मिलते हैं। भरत शत्रुघ्न उनके चरणों में लौट जाते हैं। वैसे ही राम की दृष्टि अपनी माताओं पर पड़ती है और उनके श्वेत वस्त्रों को देख करके वे एकदम सिहर जाते हैं और चीत्कार कर उठते हैं। इसके बाद में पिता को श्रद्धांजलि राम देते हैं। इसके बाद सभा जुड़ती है और भरत राम से घर लौट चलने का आग्रह करते हैं। वो पश्चाताप की ग्लानि में गले जा रहे हैं। कैकेयी को भी अपनी भूल का आभास होता है और कैकेयी का पश्चाताप इस समय प्रकट होता है। वे राम से घर लौट चलने का आग्रह करती हैं। उनका जो आग्रह है वो बहुत ही मार्मिक है। वे कहती हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जानने पाई जिसको। यह बात राम कहते हैं कि भरत जो है उसको जिसने जना है वही उसके हृदय की थाह नहीं पा पाया। तो भरत का जो हृदय है वो तो बहुत ही कोमल है, बहुत ही विरक्त है, बहुत ही भ्रातृ प्रेम से भरा हुआ है। और जब राम ये बात कहते हैं और कैकेयी उनकी इस बात को सुनती है तो कैकेयी एकदम से इस बात पर बोल पड़ती है, यदि यह सच है तो लौट चलो अब घर को। जब तुम ये मानते हो कि भरत के हृदय की थाह मैं भी नहीं पा पाई और इसीलिए मैंने जो वर मांगे उसमें भरत का कोई हाथ नहीं है, तो अब तुम इस बात को यदि मानते हो तो अब तुम घर को लौट चलो। और साथ ही वह कहती है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। और अंत में कैकेयी राम से घर चलने का बहुत आग्रह करती है, लेकिन राम उससे प्रभावित तो ज़रूर होते हैं लेकिन अपना निर्णय नहीं बदलते हैं। अंत में
यही निष्कर्ष निकलता है कि राम भरत को चरण पादुका दे देते हैं और इस समय भी यहाँ पर सब मिल लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण की जो प्रिया उर्मिला है उसकी कोई सुध नहीं लेता। वह माननी सबके सामने प्रिय से कैसे मिले, लेकिन फिर सीता ही उपक्रम करती है और किसी बहाने से लक्ष्मण को अंदर भेजती है। और वहाँ पर लक्ष्मण ने जब उर्मिला को देखा तो उन्हें देख करके वे एकदम आश्चर्यचकित रह गए। वह बहुत ही कृशिकाएँ हो गई थीं। उन्होंने देखा जाकर, परंतु जो वहाँ उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। उर्मिला भी प्रिय को देख करके स्नेहासिक्त हो जाती है और परस्पर जो अनन्य प्रेम की दुर्लभ झांकी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरी दृग जल में। तभी लक्ष्मण सचेत होते हैं, लेकिन वो उससे उपभोग्य नहीं कहकर छोड़ देते हैं। उर्मिला के मन की बात मन में ही रह जाती है। वह कहती कुछ नहीं है, बस पति के संतोष में ही अपने संतोष को खोजती है। इस तरह से अष्टम सर्ग समाप्त होता है और नवम और दशम सर्ग की जो कहानी है वह इस तरह से कि इन दोनों सर्गों में उर्मिला का जो विरह है उसकी मार्मिक उक्तियाँ इन दोनों सर्गों में हमको देखने को मिलती हैं। नवम सर्ग में विशेष रूप से उर्मिला का विरह हमको दिखाई देता है। 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू नदी के तट पर बने प्रासाद की खिड़की पर खड़े होकर के नीचे छिटकी हुई चंद्रिका को देखती है और अतीत के चित्र दोहरा रही होती है। सारा का सारा जो पिछला जीवन है वो चलचित्र की भांति उसके सामने आ जाता है। सीता उर्मिला की परस्पर झांकियाँ जो है आँख मिचौनी सी करती आँखों के सामने आ जाती हैं। और यहाँ पर इसका जो दशम सर्ग है वह समाप्त होता है। अब एकादश सर्ग में भरत राम की चरण पादुकाएं मंदिर में रख करके पुजारी की तरह बैठे हुए हैं, राजकाज वहाँ से चलाते हैं। उनका रूप भी वनवासी की तरह ही है। मांडवी भी हाथों में 4 चूड़ियाँ और माथे पर सिंदूरी बिंदु लगा करके पीताम्बर धारण किए हुए रहती है। वह भी सब चीज़ें त्याग करके ही रहती है। और भरत ये जान करके अत्यंत संतप्त होते हैं कि उर्मिला जो है वह भी त्याग के कारण मतलब बहुत सब चीज़ें त्याग चुकी हैं और उर्मिला की स्थिति यह हो गई है कि वह जल भी नहीं पी रही है। इसी समय शत्रुघ्न आकर के अयोध्या के समाचार बताते हैं कि एक व्यवसायी को राम के बारे में एक व्यवसायी को पता चला है और उसने राम के बारे में बताया है। और यहाँ पर फिर वे राम के बारे में बताते हैं कि राम ने चित्रकूट से प्रस्थान किया है, दंडक वन में विराट को जीवित गाड़ा है, अगस्त्य से दिव्यास्त्र की प्राप्ति की है, शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं, खरदूषण आदि राक्षसों के वध आदि की ये सब सूचनाएं भी उनको प्राप्त होती हैं। और इसके बाद शूर्पणखा का रावण के सामने रुदन है, वह इस सर्ग में है। रावण द्वारा सीता का हरण है, जटायु संस्कार है, कबंदासुर वध है, शबरी का आतिथ्य ग्रहण है, सुग्रीव का मिलन है, बाली का वध है, हनुमान का समुद्र लंघन है, सीता से भेंट है, विभीषण की शरणागति है, राम रावण युद्ध है, कुंभकर्ण वध है, लक्ष्मण शक्ति है। ये सारी की सारी कथा जो है हनुमान जी संक्षेप में उनको सुनाते हैं और फिर संजीवनी बूटी लेकर के व्योम मार्ग से आकाश मार्ग से उड़ जाते हैं। यहाँ पर एकादश सर्ग समाप्त होता है और द्वादश सर्ग में हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी लेकर के चले तो जाते हैं, लेकिन अयोध्यावासी जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत व्यग्र हो जाते हैं। पूरा राजभवन, भरत शत्रुघ्न और सभी लोग माताएं सभी युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए कहती हैं कि सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन कुल गुरु मुनि वशिष्ठ आकर के उनको शांत रहने को कहते हैं और वो अपनी योग दृष्टि से लंका के दृश्य को दिखा करके कहते हैं कि लंका तो अब लगभग जीती जा चुकी है। और सभी इस बात को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो योग दृष्टि से दिखाते हैं कि किस तरह से हनुमान वहाँ पहुँच गए हैं, संजीवनी द्वारा लक्ष्मण को जीवित कर दिया है। सब प्रसन्न हो जाते हैं और फिर
लंका पर आक्रमण होता है। रावण जो है वो भी पूर्ण शक्ति के साथ में आक्रमण करता है, राम पर भी आक्रमण करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मण जो है वो उसको वापस लौटने का अवसर भी नहीं देते हैं। और मेघनाथ के ऊपर हनुमान जो हैं, हनुमान के साथ में लक्ष्मण भी भयंकर आक्रमण करके युद्ध में उसको मार डालते हैं। और फिर रावण का वध होता है। रावण का वध देख करके अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और वो राम के स्वागत की तैयारियां करते हैं। और इसी समय हनुमान राम के आगमन की सूचना देते हैं। भरत अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भाव विवल होकर के राम से मिलने के लिए जाते हैं। दोनों का मार्मिक मिलन होता है। भीड़ से घिरे हुए राम पैदल ही अयोध्या की तरफ चलते हैं। वो बहुत प्रसन्न हैं। माताएं पुत्रों का स्वागत करती हैं। सीता भी बहनों से मिलकर के अत्यंत प्रसन्न होती हैं। सब मिलते हैं। उनको लक्ष्मण और उर्मिला भी फिर यहाँ पर मिलते हैं। 14 वर्ष से पूर्व की जो यौवन की क्रीड़ाएं हैं वो एक बार वापस अपनी उद्दामता के साथ में उनके हृदय पटल पर इंद्रधनुष की भांति उभर आती हैं। लेकिन जो समय निकल गया वह तो निकल गया। उसको उर्मिला को लगता है कि जो जीवन यौवन व्यतीत हो गया वह अब लौट कर नहीं आ सकता। कहती, स्वामी स्वामी जन्म जन्म के स्वामी मेरे, किंतु कहाँ वे अहोरात्र वे सांझ सवेरे, हो अपनी हाय कहाँ वे खिलखिल खेला, प्रिय जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती बेला। लेकिन लक्ष्मण हताश नहीं होते हैं। वे प्रिया को धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, वह वर्षा की बाढ़ गई उसको जाने दो, शुचि गंभीरता प्रिय शरद की यह आने दो। अर्थात वो जो हमारा चढ़ता हुआ यौवन था वह यदि निकल भी गया तो क्या, अब हमारा जो समय आया है वह भी अच्छा है, उसमें गंभीरता है, शरद ऋतु जैसी गंभीरता है। और इस हमें अब जो ये मिलन का जो समय मिला है इसमें हमको इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। और फिर उन दोनों के मधुर मिलन के साथ ही कवि साकेत की इस कथा को समाप्त करता है। तो बच्चों, ये आज हमने साकेत का जो कथा है उसका सार हमने पढ़ा। अब आगे के जो व्याख्यान है उसमें हम साकेत की को ही निरंतरता से आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।